अस्सलाम वालेकुम। मेरे देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम और दुआ। तीसरे दिन हम गए थे आज़ाद नगर में, क्योंकि वहाँ पे हमें कपड़े लेने थे, छोटे कपड़े जो होते हैं ना मीटर के, वो तो वहाँ पे ड्रेस के लिए भी लो अच्छे अच्छे कपड़े रहते हैं, डिज़ाइन मस्त रहती है। जो सीखने वाले लड़कियाँ हैं उनके लिए भी आसान है, क्योंकि 30 रुपये मीटर 40 रुपये मीटर से वहाँ पे मिलते हैं और बहुत अच्छे डिज़ाइन के हैं। और उसके बाद सोफ़े के कवर लेने थे, पिलोज़ के कवर लेने थे, क्योंकि मैं घर में ही सीती हूँ। सोफ़े कवर, पर्दों के लिए जो घर में हम पर्दे लगाते ना, वो पर्दे भी मैं घर में सीती हूँ। फिलवक्त पर्दे तो हमने ख़रीद लिए थे यहाँ पर, फिर सिर्फ हमें वहाँ से सोफ़े के कवर लेने थे। ये देखो प्लाज़ो, ये प्लाज़ो 250 का है, कॉटन का, एकदम मस्त है। मैंने वन वाइट लिया था और कॉटन मिक्स था कुछ उसमें, तो वो था एक 150 का, तो मैंने 4 लिया था और एक वाइट। और अम्मी ने एक दुपट्टा लिया था कॉटन का, जो 120 में आया था, 2.25 मीटर का। इस तरह कुछ लिए थे। फिर हम अंदर चले गए थे, सोफ़े कवर वो ख़रीद कर। अंदर भी बहुत अच्छे ड्रेसेस और दुपट्टे वगैरह थी, चूड़ियाँ, वो सब की दुकानें अंदर लगती है। मैंने अंदर का शूट नहीं की थी, क्योंकि बहुत गर्दी थी और मोबाइल या कैमरा चोरी होने का डर था, इसलिए मैंने अंदर का शूट नहीं किया। और फिर बहुत से औरतें, अच्छा नहीं लगता कि वहाँ पे कैमरा ओपन करके चले। फिर उसके बाद मैंने लिया था, मेरे शौहर ने मुझे कंगन दिलाए और एक ड्रेस दिलाया, जो मेरे फंक्शन में, यानी मेरी भतीजी के शादी में कुरान खाने के दिन हम पहनेंगे। और सबका जैसे सब ने फिक्स करा है कि हाँ एक दिन वाइट पहनेंगे, यानी कुरान खाने के दिन वाइट पहनेंगे, हल्दी के दिन जैसे होता है ना, हर फंक्शन में हर कोई अपना अपना तरीका इस्तेमाल करता है, उस तरह। फिर ये हम देख रहे थे हमारे पिलोज़ के लिए, पर ये तो हमने नहीं लिया था ये कवर। उसके बाद आगे जाकर, हाँ सेम कलर का तो मैंने आगे लिए थी। फिर उसके बाद हमने लिए थे दस्तर। पूछो कितने के लिए? 10 रुपये का एक दस्तर, अच्छा बड़ा बड़ा, इतने सस्ते दस्तर तो हमने ले लिए थे ज़्यादा, रोज़ डेली के लिए। और फिर घर पे मेहमान भी आएंगे तो सबके लिए कोई अलग बैठता है, कोई साथ में बैठता है, तो सबको अलग अलग दस्तर चल जाते हैं। और ये देखिए, ये 40 रुपये मीटर से और कुछ 35 रुपये मीटर से कपड़े थे, तो हमने इस यहाँ से ही लिए थे 2-2 मीटर अम्मी के लिए और मेरे लिए। यहाँ से मैंने कपड़े लिए थे। और ऐसी बहुत सी चीज़ें यहाँ पे सस्ती मिलती है। जैसे अब ये कपड़े अपने पसंद से लो, 2 मीटर 3 मीटर, जैसे 30 रुपये मीटर, 35 रुपये मीटर और 40 रुपये मीटर से। जो बहनें सीख रही है क्लास, जो कपड़े सीखती है या उनके लिए ये बहुत अच्छा है कि आओ और ले जाओ। यानी कुछ अगर आपके कपड़े बिगड़ भी जाए तो कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि सब चीज़ें सस्ते में मिल रही है। सीखने के लिए तो परफेक्ट कपड़े हैं, और रोज़ डेली के लिए भी तो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके आगे हम गए थे, जो प्लेट्स जो लेकर बैठते हैं ना, वहाँ पे भी प्लेट्स भी ना शायद 200 रुपये किलो से ऐसा कुछ मिले थे हमको। तो 6 प्लेट हमने लिए थे 200 के, जो थोड़े थोड़े से ये होते हैं ना। हाँ, और ये लेगिंग्स वाला जो बेच रहा था, एक्चुअली इसकी क्या हुआ था, हम इसलिए गए थे यहाँ पे देखने के लिए कि सच में भाई ये 20 रुपये में बेच रहा है क्या। बोले 20 रुपये में लेगिंग्स ले लो, 20 रुपये में लेगिंग्स ले लो। फिर मैं गई, बोले भाई साहब ये लेगिंग्स है कितने में असली में? तो बोले दीदी 120 रुपये में। अरे बाप रे, तो बोलना चाहिए ना कि 120 में लेगिंग्स, जैसे सब जमा हो गए, जैसे बोले 20 रुपये में लेगिंग्स, तो 20 रुपये का सुन के बहुत सी औरतें आ गई। बोले 20 रुपये में तो लेगिंग्स कहाँ नहीं मिलेंगे। लेकिन उनका बोलने का तरीका गलत था, क्योंकि शायद उन्हें सबको बुला लेना था, अपने करीब के लेगिंग्स ले लेंगे औरतें। तो 120 में एक लेगिंग्स। और यहाँ देखिए, ये तो प्योर कॉटन, मस्त एकदम, बहुत अच्छे अच्छे थे ये तो। कितने प्यारे प्यारे कपड़े हैं, दिल चाह रहा था कि सारे ले लूँ, लेकिन नहीं, कुछ तो हमने अम्मी ने बस 2-3 मीटर, ये सॉरी कितने 2-3 के पहनने के हिसाब से लिए थे।
देखिए ये तो मुझे बहुत पसंद आया था। फिर यहाँ से अम्मी कुछ ख़रीद रहे थे, फिर आगे जब तक मैं और मेरे शौहर आगे चले गए थे, कुछ थोड़ा सा हमने पैटीज विटीज खा लिया था, क्योंकि इतना घूम घूम कर थक गए थे और भूख भी लगी थी। फिर कुछ थोड़ा आगे हो लिए नहीं तो जो लेगिंग्स का किस्सा हुआ उसी तरह प्लाज़ो का भी हो गया। वहाँ पे आदमी चीख चीख के बोल रहा कि 50 में लेगिंग्स है, 50 में लेगिंग्स है। तो अब वहाँ पे तो ऑब्वियसली अभी इतना 50 का सस्ता लेगिंग्स जो बाहर 250 में बता रहा, वही आदमी 50 में बोल रहा। मेरे भैया आप सही दाम बताइए कि आपने वापस से क्या कहा। तो मुझे बोल रहा कि बाजी 250 में लेगिंग, ये सॉरी प्लाज़ो है। मैंने हाँ बस ये किस्सा यही भी हो गया। मैंने भैया सही दाम बताते जाओ कि 250 में, क्योंकि हर कोई अलग अलग दुकान से लेता है, शायद अपनी तरफ खींचने के लिए ग्राहकों को ये ऐसे कम कम में बता रहे थे। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद आगे हम गए, वहाँ से मेरे शौहर ने मेरे लिए चूड़ियाँ ख़रीदी और ड्रेस भी लिया मेरे लिए वाइट कलर का कुरान खानी के लिए। फिर बस ये है वो प्लाज़ो जो कॉटन की मैं बताई थी। फिर उसके बाद हम अंजुमन चौक में गए, वहाँ से बच्चों के लिए घड़ियाँ खरीदे। बहुत शौक़ होते हैं बच्चों को घड़ियाँ गॉगल्स लेने के लिए। जब भी बाज़ार में जाएंगे ना तो बच्चे बस यही कि मम्मी मेरे लिए अच्छा सा एक गॉगल लाना और घड़ी लेके आना, वॉच जो हैंड वॉच होती है ना वो। हाँ तो लेते हैं, बस लाते हैं, बच्चे इस्तेमाल करते हैं, ख़राब करते हैं, चलते रहता है बस उनका बच्चों का। फिर यहाँ से हम बहुत थक गए थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं लिया और घड़ियाँ ही ले ली बच्चों के लिए, जो डेली इस्तेमाल के लिए 50-50 में मिली होती। और मैंने जो मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए ली थी वो 150 में है ना, कम कीमत में अच्छी घड़ियाँ माशाल्लाह। अच्छी चीज़ भी मिलती है, कुछ कम में मिलती है यहाँ पे, क्योंकि हमेशा मेरी सास यहीं से ही सब कुछ लेके आती है, तो उनको यहाँ के दाम मालूम है। कम भी करती है, ज़्यादा भी भाव वाले लेती है, कम भी भाव वाले लेती है, पर उन्हें पता होता है कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी बुरी, यानी उस अच्छी क्वालिटी के ऊपर होता है कि कितना पैसा होना चाहिए इस चीज़ पर। तो खैर यहाँ पे हम जा रहे हैं। मेरा व्लॉग यहाँ तक ही था बस आज का। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट्स बॉक्स में बताना ना भूलें कि कैसा लगा और आप क्या देखना पसंद करें कि मेरे व्लॉग्स में, ये भी मुझे ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।